हेलो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो लेट ps इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। p ऑफ s क्या डिनोट करता है, s का मतलब यहाँ पे जो भी वेरिएबल है, अगर यहाँ पे x होता तो वो होता p ऑफ x। ठीक है, तो ये हमने p ऑफ s इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। s यहाँ पे वेरिएबल को डिनोट करता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ s आफ्टर पुटिंग p ऑफ s इज इक्वल टू 0। मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, जब हम p ऑफ s को 0 पुट करेंगे तो p ऑफ s की वैल्यू क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अगर आप इसको देखोगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इसी फॉर्म में होती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पता है कि जो s वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो हमारा सम होता है। यहाँ पे s वेरिएबल के साथ क्या है कांस्टेंट में, -4, तो सम क्या होगा -4। और प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो इनटू s स्क्वायर, मतलब s स्क्वायर या x स्क्वायर जो भी है उसके साथ जो कांस्टेंट होता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, वो होता है हमारा प्रोडक्ट। तो 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4। तो अब हमें कुछ ऐसे फैक्टर लेने हैं जिसका प्रोडक्ट करने पे तो 4 आए और सम करने पे -4 आए। तो वो क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, -2 और -2। -2 और -2 को प्लस करेंगे तो हमारा -4 आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा। तो ये हमने इसके फैक्टर ले लिए। अब 4s स्क्वायर माइनस 4s को हम कैसे लिखेंगे, -2s प्लस 1। -2s माइनस 4s तो हुआ, यही तो हुआ, यही हमें लिखना है। अब यहाँ से 2s कॉमन ले लेंगे हम इन दोनों में से 2s कॉमन लेने के बाद क्या अंदर बचा, 2s माइनस 1। अब यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे। अगर -1 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे -2s की जगह 2s हो जाएगा और +1 की जगह -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हमारा है ही। अब यहाँ पे 2s माइनस 1 ये है, 2s माइनस 1 ये है, तो इन दोनों में से 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2s माइनस 1 ये यहाँ पे बच गया, इज इक्वल टू 0। अब इसको भी और इसको भी दोनों को हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तब हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी। s यहाँ पे तो s की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई, यहाँ पर भी हमारे पास s इज इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब अल्फा एंड बीटा हमने इसके 2 जीरोज मान लिए जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है, 1/2, बीटा क्या है, बीटा भी 1/2 है। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोज 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा 1/4। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई हमारी। नाउ वेरीफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल। अब हमें जीरोज एंड पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, यही हमारा क्वेश्चन था। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है। तो एक जनरल फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की, as स्क्वायर प्लस bs प्लस c। यहाँ पे अगर x होता तो हम x पुट कर देते, तो as स्क्वायर प्लस bs प्लस c ये एक जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल की। अब इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो अब देखो बच्चों ये क्या होगा, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे s स्क्वायर के साथ a है, मतलब a क्या हो गया हमारा 4 हो जाएगा। b हमारा क्या हो जाएगा, ये -4 है तो b क्या हो गया -4 हो गया। c क्या हो जाएगा, c हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी a b c की वैल्यू आ गई। अब सम ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे आप s भी लिख सकते हो क्योंकि हमारी इक्वेशन में s गिवन है, तो आप s भी लिख सकते हो और x भी लिख सकते हो। जो जनरल फॉर्मूला है वो उसमें x ही होता है, बट यहाँ पे हमारे पास इसमें s है तो वो भी सही है। ठीक है, ये फॉर्मूले में -b/a हो जाएगा। अब b की वैल्यू क्या है -4, a की वैल्यू क्या है 4, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी 4/4 इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा सम ऑफ जीरोज। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट ऑफ s का स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है c है, ये रही c, और हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है a है, x स्क्वायर या s स्क्वायर जो भी है, तो c/a हो जाएगा। c क्या है हमारा 1 है, a क्या है हमारा 4 है,
तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ गया? ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1/4। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों जब इक्वेशन 1 और 2 को आप कंपेयर करोगे तो रिलेशनशिप तो हमारा वेरीफाई हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड, क्योंकि यहाँ पे भी सम ऑफ जीरोज क्या था? 1, यहाँ पे भी सम ऑफ जीरोज 1 है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 था, यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 है। ये हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, यही हमारा क्वेश्चन था। तो किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताना, किसी और क्वेश्चन में डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर मुझे कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियोस पे एक्सप्लेन करूंगी फिर। ऑलराइट, बाय बाय, थैंक यू। और इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ मैंने वीडियोस शेयर किए हैं यूट्यूब पे, अच्छे वीडियोस जो मुझे लगे, आप उनको भी एज अ रेफरेंस देख सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू, बाय बाय।